ये पूरा देश जानता है कि भारत सरकार ने जो डील की अमेरिका के साथ वो भयंकर दबाव में करी है। कोई भी सरकार अपने विवेक से, अपने होशो हवास में रहते हुए, इस देश की वास्तविकताओं को जानते हुए इस प्रकार की डील नहीं कर सकती। इस डील में हमने क्या किया है? हमने अमेरिका के सारे सामान के लिए भारत के बाजार खोल दिए हैं, 0% टैरिफ और नॉन टैरिफ हटा दिए हैं। अब इसमें जीएम सीट भी आ सकता है और भारत का माल जाएगा 18% के हिसाब से। भारत को कहा गया कि आप रूस से तेल नहीं ले सकते। भारत को कहा गया कि आप $500 बिलियन का माल अमेरिका से लेंगे। भारत के सोयाबीन के, कपास के, मक्का के जो किसान हैं उनके क्या हालात होंगे? अमेरिका के किसानों के साथ भारत का किसान प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। और ये डील जो की गई है ये भारत के भविष्य, भारत के नौजवान और भारत के मेहनतकश किसानों के हितों के खिलाफ की गई है। मैं ऐसा मानता हूँ इस सरकार ने पिछले 10-11 सालों में बहुत से ऐसे काम किए जो देश के हित में नहीं थे, लेकिन ये जो अमेरिका की ट्रेड डील की है ये सरासर नाइंसाफ़ी है और हमारे भविष्य को उन्होंने ताक पर रख दिया। इसका पूरे देश में विरोध कर रहे हैं और इस देश का जो अन्नदाता है या दूधदाता है, जो मेहनतकश किसान ज़मीन का पेट फाड़ कर अनाज पैदा करता है, अनाज से दुनिया का, देश का पेट पालता है, उनके साथ आपने नाइंसाफ़ी करी है। इसके लिए आज युवा कांग्रेस के हज़ारों कार्यकर्ता दिल्ली में एकत्रित हुए हैं सरकार पर दबाव बनाने के लिए। और मत भूलिए, इससे पहले भी सरकार के पिछले कार्यकालों में जमीन अधिग्रहण कानून पर संशोधन लेकर आए थे। राहुल जी ने विरोध किया, सरकार को अपने हाथ खींचने पड़े। इस पिछले टर्म में इन्होंने 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ। देश ने आंदोलन किया, सरकार को हार माननी पड़ी। और इस पर भी अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है इसको सरकार को वापस लेना पड़ेगा। पूरे देश का किसान एकजुट है और राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने जो मुहिम उठाई है उसके सामने सरकार को झुकना पड़ेगा।